पीर ने कहा था, क्या कर रहे हो अशरफ? कहा, हुजूर कमर कस रहा, खिदमत के लिए कमर कस रहा हूं। कहा, अच्छी तरह से कस लेना, अच्छी तरह से कस लेना। आपके दिल में बात आई कि पीर कह रहे हैं कि मुजर्रद रहना है, मुजर्रद रहना है। ये आपने सोच लिया अंदर से कि मुजर्रद रहने का हुक्म है, लंगोट कस लिया। अब फिर ख्याल आया कि मैं तो अब मुजर्रद रहूंगा, अब मेरे बाद मेरा जानशीन कौन होगा, मेरी नस्ल कैसे चलेगी, मेरा फैजान कैसे जारी होगा। अभी ये सोचा था कि पीरो मुर्शिद शेख अलाउल्लाह गंजे नबात ने कहा, अशरफ फिक्र मत करो, अशरफ फिक्र मत करो, रब्बे मौला अल्लाह से मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है, मौला तुम्हें बेहतरीन फर्जंदे मानवी अता फरमाएगा, फर्जंदे मानवी अता फरमाएगा जो तुम्हारा जानशीन होगा। और एक नहीं देगा, दो देगा, दो देगा। हजरत मखदूम पाक ने फरमाया कि मैंने मगर ख्वाब में देखा, मुझसे हातिफे गैबी से सवाल हो रहा है कि ए अशरफ, ये बताओ तुम पर मेरे कौन से ऐसे इनामात पे हैं जिस पर तुम फख्र करते हो, कैसे वो इनामात बताओ जिस पर तुम फख्र करते हो। कहा, मौला तेरे बेशुमार इनामात हैं, एहसानात हैं, मैं किसी इनाम का शुक्र अदा नहीं कर सकता, बेशुमार इनामात हैं, लेकिन हाँ मेरे मौला चार इनामात ऐसे हैं जिस पर मुझे फ़ख्र है। पहला इनाम यह है कि तूने मुझे उम्मते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में होने का शरफ अता किया है, उम्मते मुहम्मदिया में पैदा किया। ये पहला फ़ख्र है, पहला इनाम है जिस पे फ़ख्र करता हूँ। दूसरा इनाम यह है कि मौला तूने मेरे दिल में मोहब्बत की आग लगा दी, अपनी मोहब्बत की आग लगा दी। ये तेरी मोहब्बत का ज़ौक़ जो पैदा हुआ, ये तेरा दूसरा इनाम है, जिस पर मैं फ़ख्र करता हूँ। तेरा तीसरा इनाम ये है कि तूने मुझे अलाउल हक जैसा पीर अता किया है। मैं अपने पीर पे फ़ख्र करता हूँ, मैं अपने पीर शेख अलाउल हक गंजे नबात अलैहि रहमतु व रिज़वान पर फ़ख्र करता हूँ। ये तीसरा काबिल फ़ख्र इनाम तूने फरमाया है। और चौथा, गौर से सुनिए, मैं इसमें एक थोड़ी सी हजरत इजाजत के साथ, चौथा इनाम मखदूम पाक ने फरमाया, ये अल्लाह तूने चौथा इनाम फरमाया जिस पर मुझे फख्र है, तवज्जो चाहूंगा, फख्र है कि मुझे तूने दो फर्जंदे मानवी अता किए हैं, एक नूरुल ऐन है और एक शेख कबीर अब्बासी जौनपुरी है। शेख कबीर अब्बासी जौनपुरी हैं। मखदूम पाक हजरत नूरुल ऐन के बाद उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे, हजरत कबीर अब्बासी। और ये हमारे लिए काबिल फख्र है कि वो जौनपुरी है, वाह, वो जौनपुरी है, शेख कबीर अब्बासी जौनपुरी हैं। उनको मखदूम पाक ने फरमाया, ये दो आप तूने मुझे अता करके मुझ पे इनाम किया है और मुझे इस पर फख्र है। मेरे प्यारे हजरत नूरुल ऐन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मखदूम पाक ने ऐसा सया सजाया, सवारा, निखारा कि उसे अपना मजहरे कामिल बना दिया, मजहरे अतम बना दिया। और एक बात मैं कहता हूँ मेरे प्यारे, समझने वाले समझने की कोशिश करना, ये अल्लाह का करम है, मखदूम पाक की बसीरत है। मैं इशारे में कैसे खोल के नहीं कह सकता मैं, आप सिलसिले चिश्त के खानकाहों पे नजर डालें, ले दर डालें, जो बहार, जो जलवा, जो ताबानी आज किछौछे में है आपको कहीं नजर नहीं आएगी। हालांकि पीर, दादा पीर, परदादा पीर के दरगाहें हैं, लेकिन जो यहाँ है वो जलवा कहीं और नजर नहीं आता। वजह क्या है? यहाँ सिलसिला चिश्त है और औलाद जीलानी है, औलाद जीलानी है। गौसे आजम की औलाद हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन, जो आपकी खालाजाद बहन के बेटे थे, उन्हें लेकर आ गए। चिश्ती फैजान है और जीलानी जाम है, जीलानी जाम है। और क्यों ना हो, हमने कहा है अशरफी खुम और उसमें कादरी चिश्ती शराब, अशरफी खुम और उसमें कादरी चिश्ती शराब, मस्त कुन क्यों करना हो फिर जाम हाय अशरफी, जाम हाय अशरफी। मैं शेर पढ़ता हूं, उसे समझिएगा। गौसे आजम ने फरमाया है, अफलत शमूसुल अव्वलीन व शमसुना
अबदन अला उफुकिल उला ला तगरुबू, के लोगों के सूरज डूब गए, मेरा सूरज नहीं डूबेगा, मेरा सूरज नहीं डूबेगा। ये मुसलसल चमक ये जीलानी और कादरी खानदान की खुसूसियत है। हजरत मखदूम पाक ने चिश्ती फैज को कादरी जाम में डालकर इसे अबदियत अता कर दी, अबदियत अता कर दी। इसलिए ये चिश्ती भी हैं, फैजान चिश्ती है, रंग चिश्ती है, लेकिन नस्ल और खून कादरी है, जीलानी है। इसलिए मेरे प्यारे हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन को मखदूम पाक ने फरमाया, सब अपनी औलाद शहजाद शेखजादा फरमाया कि ये शेखजादे सुल्ब से पैदा होते हैं, सबके शेखजादे सुल्ब से पैदा होते हैं, लेकिन हमने अपने फर्जंद को अपनी आंख से पैदा किया, अपनी आंख से पैदा किया है। ये हजरत नूरुल ऐन का मकाम है। एक बार का वाकया है कि एक शख्स हजरत नूरुल ऐन की कुदरत में मुब्तला हो गया। ख्वाब में देखता है कि कलंदर हमारे पास आए, सबके हाथ में छुरी है, कत्ल करने आए हैं कि तू नूरुल ऐन को के खिलाफ बोलता है, उनसे तू जो अदावत करता है तुझे ज़बह कर देंगे। चीखता चिल्लाता हुआ हजरत ही का नाम पुकार लिया, हजरत का नाम पुकारा, ख्वाब से बेदार हो गया, वाकया बयान किया तो हजरत मखदूम पाक ने फरमाया कि मेरे मौला ने मुझसे वादा फरमाया है कि 18 पुश्तों तक नूरुल ऐन की औलाद से जो अदावत रखेगा उससे कुदरत सजा लेगी, उसकी कुदरत दुश्मन हो जाएगी। अभी तो मैं जिंदा हूं, अभी तो मैं जिंदा हूं, अभी तो दुश्मनी कर रहा है। मेरे प्यारे हजरत नूरुल ऐन के बारे में मखदूम पाक ने आखिरी बात कह के मैं अपने और दूसरे में जिम्मेदारी पे आ जाऊं कि हजरत नूरुल ऐन के बारे में मखदूम पाक ने फरमाया कि गालिबन 12 सालों तक, हजरत कुतबतुल कुबरा फरमाते हैं कि 12 सालों तक नूरुल ऐन ने मेरे वजू का पानी छुप कर पिया है, छुप कर पिया है, और इसके सदक़े में मैंने रब से दुआ की है और मौला ने नूरुल ऐन की नस्ल की ज़बान में वो तासीर दे दी है कि वो कैसा भी हो दम कर दे तो असर दम करेगा कोई अशरफ की औलाद, नूरुल ऐन की नस्ल का कोई फर्जंद करेगा, तासीर उसमें गौसुल आलम की होगी, तासीर उसमें महबूब यज़दानी की होगी। और मेरे प्यारे ये तो आंखों देखा हाल है। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, जौनपुरी बुजुर्ग, कि इन सादाते किराम को किछौछा में मत देखो, किछौछा में मत देखो, वहां देख के मत देखो, इनका मामला दूसरा है। इसलिए कि गौसुल आलम ने फरमाया है कि जब औलादे नूरुल ऐन बाहर निकलती है तो उसके साथ मैं होता हूं, मैं होता हूं, तो उन्हें मत देखो, उस मैं को देखना कि ये कौन इनके साथ हैं। ये आज गौसुल आलम की बारगाह में हजरत नूरुल ऐन के ये चमकते सितारे, ये चांद और सूरज मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में हम और आप जलसे दस्तारबंदी और उससे गौसुल आलम में हाजिर आए हैं।